नमस्कार, आप देख रहे पट्टानी 24 लाइव। खबर बगहा के रामनगर प्रखंड क्षेत्र से है, जहां 3 वर्षों से पीड़ित एक डीलर ने आपूर्ति विभाग पर लगाया कई गंभीर आरोप। वही डीलर ने एसडीएम को आवेदन देकर जांच व न्याय की गुहार लगाई है। हालांकि प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी भी जांच के लिए पहुंची थी। दरअसल पूरा मामला रामनगर प्रखंड क्षेत्र के ग्राम महुई की है, जहां विगत 3 वर्षों से परेशान एक डीलर ने आपूर्ति विभाग पर कई गंभीर आरोप लगाया है। वही इस मामले में पीड़ित डीलर ने आपूर्ति विभाग की लापरवाही को लेकर बगहा एसडीएम को आवेदन देकर जांच व न्याय की गुहार लगाई है। हालांकि शुक्रवार को प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी भी दल बल के साथ डीलर के दुकान पर जांच करने पहुंची थी, जहां आपूर्ति विभाग द्वारा भेजी गई 15 क्विंटल अनाज को डीलर ने रिसीव करने से साफ मना कर दिया है। पीड़ित डीलर मन्नू राम ने बताया कि दिसंबर 2020 में आपूर्ति विभाग द्वारा फर्जीवाड़ा करते हुए 56 क्विंटल अनाज मेरे पॉश मशीन में लोड कर दिया गया और गोदाम से अनाज नहीं भेजा गया। साथ ही प्रत्येक महीने आवंटन में भी कटौती की जाने लगी, जिसको लेकर विभाग को पिछले 3 वर्षों से दर्जनों आवेदन दिया, किंतु अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है। जबकि 21 सितंबर को एसडीएम को एक आवेदन भी दिया गया है, जिसके आलोक में अब तक जांच नहीं हुई है। नतीजा यह है कि दुकान के सभी लाभुक इधर उधर भटक कर परेशान हो रहे हैं। डीलर ने बताया कि महादलित होने के कारण भेदभाव किया जा रहा है, साथ ही विभाग से केस करने की भी धमकी मिल रही है। डीलर ने बताया कि विभाग द्वारा जबरन सितंबर महीने के लिए मात्र 15 क्विंटल ही अनाज भेजा गया है और वितरण करने के लिए दबाव बनाई जा रही है, किंतु अनाज को अब तक रिसीव नहीं किया है। डीलर का साफ तौर पर कहना है कि जब तक आपूर्ति विभाग द्वारा मेरा स्टॉक क्लियर नहीं किया जाता है, तब तक आवंटन रिसीव नहीं की जाएगी। आइए देखते हैं डीलर मन्नू राम का क्या कहना है। मैं जन वितरण दुकानदार हूँ और मामला यह है कि 2020 में जो है माह दिसंबर में जो है फर्जी जो है हमारे नाम पर 56 क्विंटल माल जो है लोड कर दिया गया, जो माल अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है पोस्ट मशीन में जी। मैंने इस समस्या को लेकर के जो है 21 तारीख को एसडीएम साहब के पास इसी 21 तारीख को गए थे और आवेदन दिए। उस पर जांच की आदेश हुई है। जांच हुई है कि नहीं? अभी जांच नहीं हुई है। आज दरवाजे पर अनाज खड़ा है जी, अनाज तो खड़ा है। ये इस माह का आवंटन है। जो पहले आवंटन हमको 60 क्विंटल मिलता था, उसके बाद 56 क्विंटल कर दिया गया, उसके बाद जो है 36 क्विंटल कर दिया गया, उसके बाद 33 क्विंटल कर दिया गया और इस माह में मात्र 15 क्विंटल ही मात्र आवंटन बना कर 2020 के बाद से कितना राशन तक उठाया है? हाँ, प्रत्येक माह उठाया है, लेकिन वही 1 नवंबर में 2/4/2020 में हमने पोस्ट मशीन को रिसीव किया और वहीं एक जो है माल लेप्स हुआ है 56 क्विंटल और इधर जून का माल जो है लेप्स हुआ है। जून का भी माल नहीं। आपका जो माल खड़ा है किस महीने का आया है? सितंबर का है। सितंबर का। जी जी। आवंटन कम मिलने की वजह से गाड़ी से माल आप नहीं उतरवा रहे हैं? हाँ, कोई मामला ना मामला तो और भी है। जैसे हमने एसडीएम साहब के पास आवेदन दिया था, माल गोदाम से जब आया था 2 टेलर, उसमें पैसा वाला भी मिलता था, फेरी वाला भी मिलता था। तो माल जब आया तो 2-3 माह हमारा स्टॉक घटने लगा। जब हमने हिसाब किया तो भाई ढेर माल शॉर्ट था। तो मैंने अचानक जो है जब फिर माल जब आया 2 टेलर, तो माल द्वार पर खड़ा हो गया गाड़ी और सरपंच को बुलवाए और प्रतिनिधियों को, वार्ड मेंबर को बुलवा करके सभी के सामने हम उसको कांटा कराए तो एक टेलर में 1.5 क्विंटल माल कम मिला। दोनों टेलर मिल करके 3 क्विंटल मेरा माल शॉर्ट जब हुआ तो सभी लोगों से दस्तखत करा करके हम भी दस्तखत किए, ड्राइवर से भी दस्तखत करवा करके हमने आवेदन प्रखंड में जा करके जो है बड़ा बाबू के पास, एमओ साहब के पास दिए। का भी मामला है जी, घटतौली का भी मामला है, उनको आवेदन दिए। उसके बाद हम अनुमंडल में जा करके एसडीएम साहब से मिले और उनको आवेदन दिए। उसके बाद बाई रजिस्ट्री हम चाहते क्या है बताइए? हम चाहते हैं कि वो पोस्ट मशीन में जो फर्जी माल लोड किया गया है वो हमारे मशीन से हटा दिया जाए और जो घटतौली वाला मामला है, जो माल कम मिला है गोदाम से, उसको पूरा किया जाए। मैं दलित परिवार से आता हूं और इसीलिए जो है बार बार जो है हम पर दबाव बनाया जा रहा है। कौन दबाव बनाता है? दबाव मान लीजिए कि दबाव बना रहा है प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी एमओ साहब कि माल आप जो है उतरवा लीजिए। हमने कहा कि ठीक है, आप चिट्ठी निकाल दीजिए
ऑफिशियल चिट्ठी निकालिए, दिनांक पत्रंक चढ़ा करके हम माल को उतरवा लेंगे। बाकी जो होगा उपभोक्ता जो है, आपके पास कोई शिकायत होगा तो आप ही के पास न जाएगी और एसडीएम साहब के पास जाएगी, आप ही लोग ने निदान कीजिएगा। इसलिए आप चिट्ठी निकाल दीजिए, हम वितरण करने में कोई हमको त्रुटि नहीं है। लेकिन उन्होंने इसलिए दबाव बना रही है कि जो है चिट्ठी निकालने की बात कहने पर जो है भड़क करके बात करती है कि कैसे हम चिट्ठी निकाल दें। यही सब मन बात है कि जो है लोग आवेदन देते हैं तो कार्रवाई। हाँ, ये जो है देखिए सर जी, हम लोग जो है आवेदन 3 साल हो गया, 2020 का मामला है। 2020 से आज तक हमारे गोदाम का जांच नहीं हुआ और कोई उपभोक्ता अगर कंप्लेन करता है तो उसमें देरी नहीं लगता है, तुरंत ही लोग चले जाते हैं कि क्यों ऐसा हुआ, क्यों इस तरह से किए। उस पर लगते हैं ये लोग मैंने अपना दबदबा बनाने, हक जमाने और जो है ये सब धमकाने। आपके शिकायत पर 3 साल तक जांच ना 3 साल हो गया सर, आज तक हमारे गोदाम को जांच नहीं हुआ है। ये भी शिकायत है कि आपको खाद्यान्न बहुत लेट से मिलता है, जबकि यहाँ हम लोग 4-5 वीक रहता है, लेकिन सबको वो लोग सवर्ण परिवार से आते हैं तो उन लोगों को महीना के शुरुआत में ही माल चला आता है। हम दलित परिवार से आते हैं, इसलिए जो है हमको महीना के लास्ट में दिया जाता है। तो जो उपभोक्ता हमारी इंतजार नहीं करती है, भाग करके इधर उधर जा करके अपना माल उठा लेती है। हर महीना फंस जाता है और उसी को देख करके लोग बनाते हैं। जबकि पिछला महीना में 33 क्विंटल माल मिला था और 7 क्विंटल मेरे पास शेष था। 40 क्विंटल हम माल को बांट दिए हैं, तो कम से कम 40 क्विंटल का आवंटन तो होना चाहिए ना। 15 क्विंटल का आवंटन बनाया गया। कहने का मतलब है कि खाद्यान्न देने में भी आपके देने में भी हमारे साथ जो है इन लोग गलत व्यवहार करते हैं, गलत तरीक़ा से जो है भेदभाव करते हैं। भावना इन लोगों में यही है। वही इस मामले में रामनगर के प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी ने बताया कि आज डीलर के दुकान व संबंधित कागजातों की जांच की गई है। साथ ही डीलर की समस्याओं को भी सुना गया है, जिसके निवारण के लिए उच्च अधिकारियों को अवगत कराया जाएगा। जबकि आपूर्ति पदाधिकारी का कहना है कि एसडीएम मैडम को प्रतिवेदन दिया जा रहा है। जैसे डीलर मन्नू जी हैं, डीलर हाँ मन्नू को वो आरोप लगा रहे हैं विभाग पे कि विभाग हमारे साथ नाइंसाफी कर रहा है। हाँ, जो भी हम लोग सब कुछ अपना ऑनलाइन रिपोर्ट सौंप रहे हैं। एसडीएम मैडम भी आज हम लोग के लिए मीटिंग रखी हुई है, फिर आगे देखते हैं, उसी हिसाब से हम लोग करेंगे। उनकी बातों को भी रखी जा रही है कि 2020 में 56 क्विंटल राशन विभाग मशीन में चढ़ाया था और वो आवंटन अब तक नहीं मिला। हाँ, लेकिन फिर भी इनके पास 121 क्विंटल है, तो जिसमें कि 65 क्विंटल इनके पास एक भी अनाज बचा नहीं। तो हम लोग अभी देख रहे हैं, एसडीएम मैडम का ये अथॉरिटी है, मेरा नहीं है। मेरा काम है सिर्फ रिपोर्ट करना, फिर वो आगे कार्रवाई करेंगे। अभी गाड़ी खड़ी हुई है। हाँ, वो क्यों? किस कारण से गाड़ी खड़ी हुई है डीलर के दरवाजे पर खाद्यान्न लदी हुई? ये खाद्यान्न पहुँचाया गया है, वो उतार नहीं रहे हैं क्योंकि उनका कहना है कि हम नहीं लेंगे, मुझे अधिक चाहिए। तो ये विभाग के द्वारा आवंटन मिलता है, जिस हिसाब से आप वितरण करते हैं। तो ये वितरण किए हुए उसी हिसाब से आवंटन मिला है। तो 56 कुंटल जो राशन की गड़बड़ी हुई है, उपभोक्ता को पोस्ट मशीन में दिखा रहा है लेकिन इसको मिला नहीं गोदाम तक, तो इसकी जिम्मेदार कौन है? अरे इसकी जिम्मेदार इनको ऑलरेडी हम लोग को बोला गया था कि 9 से ये 31 अगस्त तक इसका रिपोर्ट बना कर भेज दिया जाए। ये 2022 में ही किए हैं। अभी आकर के इनको देना चाहिए लिखित में कि आपका मामला नहीं सलटा। तो इसके लिए विभाग तीसरी बार रिकॉन्सिलेशन दिया था, अभी ये दिए नहीं है। 2020 का लेटर दिए हैं, तो अभी जब तक देंगे नहीं, नए को कैसे पता चलेगा कि इनको करना है? क्योंकि हम लोग को अप्रैल से सब देख करके उसमें करना है, ये कहीं माइनस तो नहीं हुआ। अब इसका विभाग ही कुछ कर सकता है कि विभाग फिर से रिकॉन्सिलेशन के लिए लेटर निकाल सकता है, लेकिन 65 क्विंटल का जो है वो हम लोग को पता नहीं चल पा रहा है। जो ये गलत मतलब ये लिखित में दिए है कि नहीं हमको नहीं मिला, लेकिन जो ऑनलाइन स्टॉक है उसमें दिखा रहा है कि ये 65 क्विंटल ये रिसीव किए हुए हैं। आज जाँच किया गया है, क्या क्या जाँच किया गया? तो आज जांच में वही है कि इनका ऑनलाइन स्टॉक हम लोग देखें, उस हिसाब से इनके पास अनाज है कि नहीं, फिर इनके पास पंजी है कि नहीं, जो कि पंजी भी अभी इसमें संदेहास्पद कुछ लग रहा है। तो ये रिपोर्ट गोपनीय हम एसडीएम मैडम को ही हम दे सकते हैं, तो आगे उनकी कार्रवाई वो जैसे करें। ठीक। किंतु कुल मिलाकर देखा जाए तो डीलर और आपूर्ति विभाग के बीच जो समस्या उत्पन्न हुई है वह कोई साधारण समस्या नहीं, जिससे आम उपभोक्ता को कठिनाई झेलनी पड़ रही है। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में पीड़ित डीलर को विभाग कितना इंसाफ दिला पाता है।